अच्छे मैच को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए सभी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज जो ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड है, जिसको आप ये इस वीडियो को क्यूएनए वीडियो भी कह सकते हैं। काफी ज्यादा जो है कि कमेंट्स जो है कि किया गया था ज्वाइनिंग लेटर को लेकर, और काफी दिनों से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो आज फाइनली उन सभी जो भी क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, उसका रिप्लाई हम आपको देंगे, जो मेन क्वेरीज हैं मोस्टली। और दूसरी बात की जल्द ही कोई लाइव सेशन भी हम शुरू करेंगे जिसमें कि उसी समय एट ए टाइम जो है आपको क्यूएनए जो भी आपकी होगी उसका जो भी रिप्लाई दिया जाएगा। लाइव सेशन जो है कि कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट पर उसको शेयर जरूर करूंगा। कुछ दिनों के अंदर ऐसी प्लानिंग है कि आपको जो है कि लाइव सेशन के माध्यम से जो कुछ क्वेरी है उसको एट ए टाइम जो है कि सॉल्व किया जाए, क्योंकि इंटरेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन सभी चीजों में। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, या बहुत दिन से क्वेश्चन था भी, उसको लगभग क्लियर कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर, दो तरह की जो है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ रही है। पहला होता है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, जिसमें साफ साफ लिख दिया जाता है ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, इसमें इसके साथ इनक्लोज डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है कि फिल करके प्रॉपर जो सक्षम जो पदाधिकारी है, जैसे जो सक्षम अधिकारी है या जो सक्षम विभाग है उसके द्वारा बनवा के आपको जो है कि कोई पर्टिकुलर डेट दे दिया जाता है। यानी कि कभी 10 जून को, 12 जून को, या कभी कभी ऐसा लिखा जाता है, जो ऑफिशियल टर्म लिखा जाता है कि जब ये आपने रिसीव किया है उससे उस रिसिप्ट के टर्म पर 1 महीने के अंदर आप इसको भिजवा दे। एक तो ये हो गई। दूसरी बात, जो ज्वाइनिंग लेटर होती है उसमें बस यही कहा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको भेजे गए हैं आपको क्या करना है, उसको बनवा के या अटेस्टेशन फॉर्म या जो कुछ भी आपको फिल करके आपको सीधे एक डेट दिया जाएगा। यानी कि मान के चलिए अभी एक वीडियो में किसी में बता रहा था 7 जुलाई को रिपोर्ट करना है या 10 जुलाई को रिपोर्ट करना है, तो डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट बनवा के सीधे पहुंचना है। यहाँ पर क्या होता है, पहले आप भेजते हैं, ठीक है, भेजने के बाद वो ज्वाइनिंग लेटर इशू होता है। यहाँ पर क्या होता है, सीधे आपको रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट्स को लेकर डायरेक्ट। और कहीं ना कहीं देखिए डबलिंग होने का दो कारण है, क्योंकि किसी किसी डिपार्टमेंट में देखिए ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो वहां एकाएक सबको ज्वाइन करा के चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वो पहले क्या करते हैं, सबसे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेते हैं, उसको थॉरोली चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर इशू करना शुरू करते हैं। ज्यादातर डिपार्टमेंट यही हो रहा है, लेकिन सभी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करते हैं। अभी एक इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल का जो है उसमें जो है कि वो उन्होंने डायरेक्ट जो है कि ज्वाइन करने के लिए बोला है, एक प्रॉपर डेट देके जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए उनको फिल करके, जितना भी आपको अटेस्टेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन, ओथ, मैरिटल स्टेटस, मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी कुछ है अटेस्टेशन फॉर्म, उसको भर के सीधे आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करते के साथ आप ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो दो बातें हो गई। दूसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन था, जो अब लगता है लगभग लगभग क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी आपको हम थोड़ा दिखा देते हैं, दिखाना मेरा काम है, कि ये जो ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर है वो कैसे आता है। ठीक है, मतलब किस माध्यम से आता है, पोस्ट से आता है, बाय पोस्ट या मेल, या किस माध्यम से आता है। तो बहुत सारे अभी तक तो आप लोगों ने तो देख ही लिया है, ये जो है कि आपका बाय पोस्ट ही आता है। ये देखिए स्पीड पोस्ट का स्टिकर भी लगा है ऑलरेडी। ये बहुत फर्स्ट वीडियो था एट फर्स्ट, जब ये यही डिपार्टमेंट फर्स्ट डिपार्टमेंट था जो जूट डेवलपमेंट का, जो कोलकाता से आया था। तो ये आपको बाय पोस्ट आएगा। ठीक है, और दूसरा एक और हम दिखाते हैं, ये बाय मेल भी आया है। एक जो कि मैं सेंट्रल वाटर कमीशन का बनाया था, ये देखिए ये डायरेक्ट मेल आया है। ठीक है, केंद्रीय जल आयोग के अधीनस्थ कार्यालयों में बहु कार्य निष्पादक, ये देखिए एमटीएस का जो हिंदी आपको यहाँ मिल गया, बहु कार्य निष्पादक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव के संबंध में। ठीक है, और यहाँ देखिए ये भेजा गया है eoffice.nic.in, यानी कि आपका दोनों जो है माध्यम से भेजा जा रहा है। ठीक है, मेल से भेजा जाएगा तो आपको क्या करना है, मेल रेगुलरली चेक करना है। मतलब दिन में तो एक बार चेक कर ही लेना है, एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, उसी के उसी दिन आपको चेक करना है, चाहे आप सुबह उठ के कर ले या एक बार रात में
सोते समय कर ले। एक बार आपको मेल चेक करना है जो मेल आपने दिया है। कुछ लोग कहेंगे मेल हमने नहीं दिया है, ठीक है। जिन लोगों ने मेल नहीं दिया है उनके मेल पर नहीं आएगा। दूसरी नंबर, मेल तो देना ही था। और दूसरा नंबर एक और क्वेश्चन आता है, सर मेल आईडी भूल गए, पासवर्ड भूल गए। पासवर्ड भूल गए तो बिल्कुल ये बड़ा बड़ा चीज नहीं है। आप उसको फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए, मोबाइल नंबर या किसी चीज से उसको मंगवा के उसको रिस्टोर कर लीजिए। वो मेल, एक मेल आप ऐसा रखिए जो इसको फॉर एंड फॉर, मतलब कि इन फ्यूचर वो आपके साथ रहे। वो मेल कभी मिस नहीं होना चाहिए, याद रखिए। आज की डेट में ज्यादातर चीजें जो डिजिटल होने के कारण मेल पर ही होती हैं। और मेल, एक मेल आईडी आप आज बना लीजिए या जो आपने कंटिन्यू किया है उसको आप जीवन भर रखने की कोशिश कीजिए, खासकर आपके ऑफिशियल वर्क में। और 2-3 मेल आईडी बना लीजिए, कुछ और भी इधर आपको काम है, इंपॉर्टेंट वर्क या कुछ है तो उसका बनाइए। लेकिन एक ईमेल आईडी ऐसा बनाइए जिससे कि उसका यूज सिर्फ और सिर्फ आपके जो इस तरह के टर्म होते हैं, ऑफिशियल टर्म, एकदम खासम खास पर्सनल, उसके लिए जो आपको बहुत जरूरी होगा, ठीक है। ये हो गई मेल की बात। अब स्पीड पोस्ट या पोस्ट की बात करते हैं, क्या करना है। स्पीड पोस्ट से आने पर क्या होता है, आज के डेट में देखा जाता है कि बहुत लोग जो है कि पोस्टमैन को वो सही से इंफॉर्मेशन नहीं आता है, या उनको जो है कि मतलब सही से जो है कि उनको मिलता नहीं है रिप्लाई। कभी कभी क्या होता है कि पोस्टमैन जो है कि डॉक्यूमेंट दिए बिना चला गया, या लेटर जो है कि रिटर्न भी चला जाता है। तो उस केस में आप जो है कि बराबर जो है कि अपने जो पोस्टमैन है उनसे टच में रहिए, ठीक है। टच में रहने के कारण क्या होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आएगा तो वो सीधे आपके पास पहुंचेगा समय से। इसलिए कि कभी कभी दे दिया जाता है कि आपको बहुत कम पीरियड में भेजना होता है। तो उस केस में जो है कि आपको अगर सही समय पर सही वक्त पर मिलता है तो आपको डॉक्यूमेंट बनवाना भी होता है। चाहे जो भी डॉक्यूमेंट होता है, जो भी सिग्नेचर वगैरह होता है, तो उसमें तो ज्यादा चक्कर लगाना पड़ता है। तो इसलिए उसको जो है कि आपको बनवा लेना है, ठीक है। और उससे पोस्टमैन से टच में रहिए, और बिल्कुल जैसे ही कुछ आता है डॉक्यूमेंट तो आप उसको लेके अपना प्रोसेस कर दीजिए। ये हुई सेकेंड थिंग। तीसरी जो सबसे बड़ी बात, कि जो लेटर्स आते हैं प्रेजेंट एड्रेस पर आता है, या जो है कि मतलब परमानेंट एड्रेस पर आता है। मतलब कहने का मतलब कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन एड्रेस होती है, और या एक होता है परमानेंट। परमानेंट एड्रेस तो वही एड्रेस हुआ जहां पर आपका जो मेन, मतलब आपका मेन घर होता है। आज के डेट में लोग गांव घर या कहीं से बिलोंग्स करते हैं। और दूसरा होता है कम्युनिकेशन एड्रेस, क्योंकि आज की डेट में हर कोई पढ़ाई लिखाई या किसी अन्य के सिलसिले में तो गांव में रहता नहीं है, या आसपास रहता नहीं तो कहीं और चला जाता है। तो दो तरह से चीजें इसमें होती है। पहला होता है कि जो लोग गांव में रह गए या जो लोग आसपास में रहते तो वहां वो परमानेंट एड्रेस ही दे देंगे। प्रेजेंट में भी वही देंगे, परमानेंट में भी वही देंगे, तो उनका तो सेम ही एड्रेस पर आएगा। लेकिन वहीं एक दूसरा पक्ष है जहां पर एक होता है प्रेजेंट एड्रेस दे देते हैं। सपोज आप पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में दिल्ली में है, और आपका घर सपोज यूपी में, बिहार में, राजस्थान कहीं है, तो आप दोनों जगह दे देंगे। तो उस केस में कहाँ आएगा, तो उस केस में आने की ज्यादा संभावना है जहां पर आप प्रेजेंट एड्रेस हैं, मतलब जहां पर आप प्रेजेंट में रह रहे हैं, वो ऐसा ट्रीट करते हैं कि यहाँ पर ही कम्युनिकेशन मतलब हो सकता है। और उसको कम्युनिकेशन एड्रेस भी बोला जाता है, आपको पता है। तो ज्यादातर केस में जो है कि आपको मतलब लेटर जो है कि कम्युनिकेशन एड्रेस पर ही भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये दो बात हो गई। तीसरी बात, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको प्रॉपर बनवा के रखना था। जो डीबी में आपने दिया था, सपोज कीजिए वो डॉक्यूमेंट्स ही आपको कंटिन्यू रखना है। डीबी में अभी हाल फिलहाल में डीबी था, तो डीबी में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वही रखना है। और अगर कहा भी जाएगा बाद में बनाने के लिए तो आपको जो है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है कि वहां पर आपको बनवाने पड़ेंगे। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मेट आता है, जो भी फॉर्मेट दिया गया है वो एकदम उसके अनुरूप ही बनाइएगा। कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मेट है कुछ और फॉर्मेट डाल दिए, नहीं। उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है जो फॉर्मेट आपको मिला है। और जो जो सक्षम पदाधिकारी हैं, जो भी ऑथराइज्ड जो ऑफिसर्स हैं या जो डेजिग्नेटेड लोग हैं, उनसे ही बनाना है। ऐसा नहीं कि किसी और से बनवा लेना है, ठीक है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखिए। और दूसरी बात, जो भी डॉक्यूमेंट्स का जो है कि जो भी आपके पास मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का जो पूरा डॉक्यूमेंट्स का सेटअप है, उसको एक फाइल में रखिए। उसको काफी मतलब कोई बढ़िया सा फाइल लीजिए, उसमें मजबूती से उसको पैक करके रखिए, ताकि आपका जो कोई फाइल मिस ना हो। और 2 4 5 सेट जो है उसका जेरॉक्स भी रखिए, जाके आप ज्वाइनिंग के टाइम जाएंगे तो हर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जितना है एक सेट वहां भी आपको जो है कि
माँगा जाएगा, लिया जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब काफ़ी दिनों से जो मैं देख रहा था, कमेंट्स में जो है कि लगातार लोग लिख रहे थे। तो उसके लिए जो है कि आप मोस्टली क्वेरी हम इसको आपको लगभग-लगभग बता दिए। फिर भी अगर कुछ आपके पास ऐसा चीज़ है, दिखता है, जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं और कुछ क्वेरी है, तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप में भी लिख सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो भी डाउट्स था वो क्लियर होगा। लाइव सेशन जो है वो जल्द से जल्द इंटरेक्ट किया जाएगा। उसके लिए हम कम्युनिटी पोस्ट पर एक शेयर कर देंगे हम कम्युनिटी पोस्ट में। जो भी लाइव सेशन हम शुरू करेंगे एट ए टाइम इंस्टेंट रिप्लाई उसका करने का भी कोशिश किया जाएगा, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।